नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, कई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई हैं आपके लिए, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है और इसमें कई अपडेट्स आ रही हैं, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। माध्यमिक शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी हुआ है, इसलिए आपको देखना जरूरी है जो भी शिक्षक हैं। और शिक्षकों की एक नई भर्ती आई है, एसएससी जीडी कांस्टेबल का विज्ञापन नहीं आएगा अभी। और सबसे बड़ी खबर जो है इसमें, कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1000 से कम हो गई है 15 जिलों में। किन जिलों में हुई है वो लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। एनपीटी नोट प्रेस ट्रस्ट में नई भर्ती आई है, जहाँ पे नोट छपते हैं वहाँ पे एक नई भर्ती आई है। और टीजीटी पीजीटी 2021 के आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर से बढ़ने के आसार हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आना था, कोरोना की वजह से इसकी डेट आगे बढ़ गई है और ये नोटिफिकेशन अब नहीं आएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने अर्धसैनिक बल में ग्राउंड ड्यूटी जीडी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इसको बोलते हैं भर्ती के लिए नोटिफिकेशन को फिर से आगे स्थगित कर दिया है। 9 अप्रैल को जारी नोटिस में आयोग ने बताया था कि भर्ती के लिए नोटिफिकेशन मई के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा, लेकिन कोरोना की वजह से इसे अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में इसकी तैयारी कर रहे युवाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो इस अतिरिक्त समय का इस्तेमाल कर खुद को एग्जाम के लिए ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए एसएससी की वेबसाइट है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आई है और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में आई है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। और इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो 41 पोस्ट हैं और बायोमेडिकल साइंस में 4 पोस्ट, बॉटनी में 5 पोस्ट, केमिस्ट्री में 2, कॉमर्स में 5, कंप्यूटर साइंस में 5, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1, मैथमेटिक्स में 5, फिजिक्स में 9 पोस्ट, जूलॉजी में 5 पोस्ट हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस जो इसमें दी गई है वो 500 रुपये दी गई है अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। अन्य कैटेगरीज के लिए फ़ीस नहीं है इसमें। और सैलरी जो यहाँ पे दिया गया है, एकेडमिक पे लेवल 10 ऑफ दिस 7th सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और जो शुरुआत में मिलेगी सैलरी वो 57,700 मिलेगी। इसके साथ साथ अदर अलाउंसेस भी आपको यूजीसी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के नॉर्म्स के हिसाब से मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शुड ब्रिंग ऑल टेस्टिमोनियल्स ऑब्लिक सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल एज वेल एज ए फ़ोटो आईडी। तो पहले शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, इंटरव्यू आप देंगे वहाँ पे, उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन उसके बेस पे यहाँ पे किया जाएगा। किसी भी प्रकार का रिटन एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं लिया जाएगा आपसे। यूपी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है कि एग्ज़ाम से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली थी, जिसमें एग्ज़ाम सेंटर को नकल विहीन बनाने के लिए इसमें विजुअल कैमरे से लेकर वॉइस रिकॉर्डिंग तक की व्यवस्था कर ली गई थी। परीक्षा आपकी कठिन होने वाली है। वहीं दूसरी ओर परीक्षार्थियों को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिए भी सेंटर में सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और स्टूडेंट्स को अनिवार्य रूप से मास्क पहन कर आने जैसे नियमों का कड़ाई से पालन कराए जाने के निर्देश भी जारी किए गए थे, लेकिन महामारी के प्रकोप के कारण इन्हें हाल फिलहाल में के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के कारण बोर्ड परीक्षाओं में हुए बदलाव के बाद 8 मई से यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू कराई जानी थी, लेकिन लगातार बढ़ती महामारी के कारण इन्हें अभी रोक दिया गया। ऐसे में बोर्ड के स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपनी तैयारी करते रहें और एग्ज़ाम के संबंधित सभी जानकारी के लिए यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट को देखते रहें। साथ ही साथ अपनी प्रत्येक विषय की जो उनकी तैयारी है उसका रिवीजन करते रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र और इंटरमीडिएट का जिनको परीक्षा देना है, उनके लिए बायोलॉजी की क्लास और केमिस्ट्री की क्लास हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे शुरू हो रही है। तो जिन छात्रों को बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लास ज्वाइन करना है वो एंट्री बायो या फिर एंट्री केमिस्ट्री या फिर एंट्री बायो एंड केमिस्ट्री लिख के हमें हमारे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करें। फ़ोन नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप करना है। और मोबाइल नंबर है 829 922 6960। ये नंबर है हमारा। इस नंबर पे आपको हमें व्हाट्सएप करना है, तो आपको उस क्लास में ज्वाइन करवाया जाएगा।
मध्य प्रदेश के देवास में स्थित बैंक नोट प्रेस यानी कि बीएनपी ने 131 रिक्तियों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीएनपी ने यह भर्ती अभियान देवास इकाई और इंडियन मिंट नोएडा के लिए शुरू किया है। 131 रिक्तियों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति होगी। बीएनपी भर्ती 2021 का विज्ञापन 8 से 14 मई के रोजगार समाचार में प्रकाशित किया गया है। इन पदों के लिए आवेदन 12 मई से शुरू होंगे। तो 11 जून 2021 को अंतिम तिथि होगी। बीएनपी भर्ती में आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन से पूर्व भर्ती नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। देवास यूनिट में के जिन पदों पर भर्ती होनी है उनमें वेलफेयर ऑफिसर, सुपरवाइजर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और जूनियर टेक्नीशियन के पद इसमें शामिल हैं। वहीं इंडियन मिंट नोएडा के लिए सचिवालय सहायक का एक पद इसमें शामिल है। तो केवल एक पद नोएडा के लिए, बाकी 40 पद जो है ये देवास के लिए है, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो जो छात्र देवास मध्य प्रदेश के बैंक नोट प्रेस में नौकरी करना चाहते हैं और ये क्वालिफिकेशन रखते हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। रिक्तियों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। 131 पद हैं। कल्याण अधिकारी का एक पद है। पर्यवेक्षक यानी कि स्याही कारखाना, जिस स्याही से नोट छपता है उसका पर्यवेक्षक का एक पद है। सूचना प्रौद्योगिकी पर्यवेक्षक का एक पद है। जूनियर कार्यालय सहायक, देखिए इसमें कोई विशेष डिग्री नहीं मानी जाएगी। जूनियर कार्यालय सहायक, आप रोजगार समाचार पढ़ें, वहाँ पे आपकी योग्यता जो है इसमें मिल जाएगी। इसके 15 पद हैं, सबसे ज़्यादा पद इसी के हैं। स्याही जूनियर तकनीशियन स्याही कारखाना 60 पद हैं इसके। जूनियर तकनीशियन प्रिंटिंग के 23 पद हैं। जूनियर तकनीशियन इलेक्ट्रिकल आईटी के 15 पद हैं। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल के 15 पद हैं। इन दोनों के लिए आईटीआई अनिवार्य होगा। और जो वेतन आपको मिलेगा वो जो है अलग अलग पदों के लिए अलग अलग है। आयु जो है 25, तकनीशियन के लिए, सुपरवाइजर के लिए 30, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 28 वर्ष अधिकतम रखी गई है। बाकी जो छूट आपको मिलती है वो आपको मिलेगी ही। और ये बीएनपी की वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके भी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। दोस्तों अगली खबर जो है वो टीजीटी विज्ञापन 2021 की है। देखिए ये विज्ञापन की डेट एक बार फिर बढ़ने का आसार हो रहे हैं, क्योंकि डेट इसलिए बढ़ाई गई थी क्योंकि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था और साइबर कैफ़े बंद थे। तो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति में कोई ढील नहीं दी गई है और लॉकडाउन का और कड़ाई से पालन किया जा रहा है। तो इस समय फॉर्म भरना बिल्कुल संभव नहीं है, इसलिए इसकी डेट संभवतः एक बार फिर बढ़ाई जाए। और वो जो बढ़ेगी डेट वो भी 5 दिन की ही बढ़ेगी, इससे ज़्यादा डेट नहीं बढ़ेगी। अगली खबर माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के लिए है। यहाँ पे देखिए कि लेटर लिखा गया है। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में पठन पाठन के संबंध में ये लिखा गया है। इसमें देखिए 3 पॉइंट लिखे गए हैं और इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है वो ये बता रहा है कि 15 मई 2021 तक पठन पाठन माध्यमिक विद्यालयों में बंद किया गया था और उसी का संदर्भ ग्रहण करने के लिए बोला जा रहा है। और सेकंड बताया जा रहा है कि जो इस समय जो शिक्षक हैं उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समस्त माध्यमिक विद्यालयों को दिनांक 20 मई 2021 तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में ऑनलाइन पठन पाठन संबंधी पूर्व आदेशों को भी स्थगित किया जाता है, यानी कि ऑनलाइन भी आपको नहीं पढ़ाना है और पठन पाठन जो है वो सब बंद रहेगा। तो यहाँ पे आपको कोविड महामारी का जो संक्रमण है उसके चलते जो है शैक्षणिक कार्य पूरी तरह से बंद रहेंगे और छात्र छात्राएं और शिक्षक विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे। और विभागीय कार्य अगर कोई होता है इस अवधि में तो शिक्षकों को अपने घर से करना होगा, यानी कि वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम जो है फिर से आपका 5 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। ये आदेश यहाँ पे जारी किया गया है। कोरोना से संबंधित एक रिपोर्ट जो डेली शाम को 3 बजे जारी की जाती है, आज भी जारी की गई है। 10 मई की डेट आप देख सकते हैं। इसमें हम केवल एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वो मुद्दा ये है कि वर्तमान में कुल सक्रिय केसेस की संख्या कितनी है। ठीक है, केवल इस पर हम बात करेंगे। तो ये तेज़ी से गिर रही है संख्या, क्योंकि 24 घंटे में जो डिस्चार्ज हो रहे हैं उनकी संख्या यहाँ पे देखिए ज़्यादा है और जो नए केस मिल रहे हैं उनकी संख्या कम है। लोग कहते हैं कि आंकड़े फर्जी हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आंकड़े फर्जी हैं, लेकिन ये जो आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं, कम से कम किसी एक आंकड़े को यहाँ पे गिरावट आ रही है तो टोटलिटी में भी गिरावट ही आ रही होगी।
किसी भी एक आंकड़े को लेकर बात करते हैं तो एक अच्छी न्यूज़ है ये हमारे लिए। अस्पतालों में जो केस रिपोर्ट होते हैं उन्हीं के आंकड़े हैं। सरकारी आंकड़ों में वही केस पहुंचते हैं जिनकी रिपोर्टिंग होती है। 1274 लोग आज की डेट में पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव पाए गए सरकारी आंकड़ों में, और 2915 लोग डिस्चार्ज हुए, यानी कि हॉस्पिटलों में जगह बन रही है इसकी। और जो टोटल आज की डेट में है 21,941 लोग आज भी लखनऊ में कोरोना से संक्रमित हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे वो 9 ज़िले कौन से हैं जहाँ पे 1000 के नीचे भी यह ग्राफ आ गया है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे 1000 से नीचे ग्राफ आने वाले जो ज़िले हैं आप देख सकते हैं 973 है यहाँ पे फर्रुखाबाद ज़िले में। और इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमको लाइन से यहाँ पे ज़िले मिलते हैं 853, 894, 990, ये 3 ज़िले हैं। फिरोजाबाद, मऊ, भदोही, संत कबीर नगर में 924, इसके बाद फतेहपुर में 506, 871 बलरामपुर में 846, कानपुर देहात, हमीरपुर में 780 और कौशाम्बी में 221, 738 महोबा में 427 जो है अंबेडकर नगर में, श्रावस्ती में 643, कासगंज में 668 और हाथरस में 562। टोटल जो कोविड संक्रमित हैं उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या 2,25,271 आज की डेट में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो केस डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से 29,709 और जो टोटल केस रिपोर्ट हुए वो 21,331 है। तो खैर इससे एक पॉजिटिव चीज़ तो पता चलती है कि भाई किसी भी चीज़ को अगर हमने बेस माना है तो अगर एक पैमाने पर सुधार हो रहा है तो जाहिर सी बात है हर पैमाने पे सुधार हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि अगर सरकारी आंकड़े में सुधार हो रहा है तो बाहर इसके केसेस बढ़ रहे होंगे, बाहर भी सुधार हो रहा होगा। अगर केसेस बढ़ते तो उनकी रिपोर्टिंग भी होती। जिस हिसाब से केसेस मान लीजिए 100 केस आते हैं तो 100 में से 10 की रिपोर्टिंग तो होती है ना। तो यहाँ पे 10 की जगह 9 हो रहा है तो केसेस भी हो सकता है 90 ही आ रहे हों। कम से कम एक पैमाना तो रखना पड़ेगा ना इसके लिए। तो दोस्तों ये थी अपडेट आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।